गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ एंगल्स को ड्रॉ करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। सबसे पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं 60 डिग्री का एंगल। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है किसी भी लेंथ का। तो ये हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है। लाइन और लाइन सेगमेंट आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हमने नेमिंग की है ए बी। अब हमें किसी भी लेंथ का एक आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, ये कोई भी मैंने एक लेंथ ली है तो उसका मैं आर्क ड्रॉ कर रही हूँ लाइक दिस। ये मैंने आर्क ड्रॉ किया है। अब बिना कंपास को मूव किए मीन्स कि जितनी आर्क पहले थी कंपास में उतनी ही अभी भी है, तो उसको हमें इस पॉइंट पर रखना है मुझे, और एक आर्क कट करना है लाइक दिस। अब इनको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो ये पॉइंट है इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ए पॉइंट, इनको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस। अब हम इन पॉइंट्स को नेम देते हैं। इसका नाम है एम और इसका नाम है एन। आप कोई भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, अब हम मेजर करते हैं एंगल, क्या हमारा एंगल सही आया विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो उसके लिए हमने इस तरीके से मेजर किया है। तो ये देखेंगे कि यहाँ पे देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ये 60 डिग्री का आ रहा है। तो इस तरीके से आपको इसको मेजर भी करना है। तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वो प्रोसेस है जो जो स्टेप आपने किए हैं इसको ड्रॉ करते समय, उन्हीं स्टेप्स को आपको लिखना है, उसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो ये हमने लिख लिया है कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट लाइन है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया है और उसके बाद प्लेस द पॉइंटर ऑफ कंपास एट पॉइंट ए। तो हमने कंपास के पॉइंटर को ए पे रखा है और एक आर्क खींचिए किसी भी रेडियस की। ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस विच कट द लाइन सेगमेंट ए बी एट एम। जो लाइन सेगमेंट ए बी को एम पर कट कर रही है। और फिर हमने जो कंपास का पॉइंटर था वो हमने एम पर रखा है और एक आर्क हमने और कट की है सेम रेडियस की। तो फिर लिखा है विद द पॉइंटर एट एम नाउ ड्रॉ एन आर्क। एक और आर्क कट की है जो एन पॉइंट पर कट कर रही है। फिर हमें ए एन को ज्वाइन करते हुए लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। सो वी फॉर्म्ड एंगल एन ए एम इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमें एंगल जो है एन ए एम या एन ए बी भी कह सकते हैं इसे, तो वो हमें 60 डिग्री फॉर्म्ड हो गया। तो इस तरीके से हमें कंस्ट्रक्शन लिखना है। ये है कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स। अब हमें ड्रॉ करना है 120 डिग्री का एंगल, और 120 होता है 60 का डबल। इट मीन्स पहले हमें 60 का ड्रॉ करना है तो हम फिर उसका डबल कर देंगे तो हमारा 120 का फॉर्म्ड हो जाएगा। तो देखिए 60 का ड्रॉ करने के लिए सेम प्रोसेस है। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, एक आर्क खींचिए किसी भी रेडियस की। ठीक है, तो हमें इसमें 60 का डबल करना है। तो 60 के लिए हम एक आर्क खींचते हैं लाइक दिस, और डबल के लिए हम एक और आर्क खींचते हैं इस पॉइंट से। जो अब आपका जो आपने ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है, इस पॉइंट से आप एक और आर्क खींचेंगे आगे को, तो हो जाएगा 60 का डबल लाइक दिस। अब इसको ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हमारा आ गया 120 डिग्री का एंगल। देखिए इस तरीके से इसको मेजर करते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो देखिए एग्जैक्टली जो है 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ऐसे ही आपको भी ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक बार और रिपीट करते हैं। इसके लिए हमने जैसे 60 डिग्री के लिए हमने एक आर्क खींची, फिर हमने इस पॉइंट से कट किया है, एक आर्क खींची है, फिर हमने दोबारा इस पॉइंट से कट किया है सेकेंड आर्क के लिए, इस आर्क के लिए, और इसको ज्वाइन करते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। जितने भी आप एंगल्स लिख रहे हैं, जितने भी ड्रॉ कर रहे हैं, उनका कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है।
एक का लिख के मैंने आपको बता दिया है, बाकी सबका आपको खुद से लिखना होगा। अब नेक्स्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं 30 डिग्री का एंगल। तो 30 डिग्री के एंगल के लिए 30 होता है 60 का हाफ। तो यहाँ पे आप एंगल बाइसेक्टर भी आप सीखेंगे कि एंगल को बाइसेक्ट किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे सेम पहले हम 60 डिग्री का ड्रॉ करते हैं और फिर हम उसका हाफ बनाएंगे। तो देखिए ये 60 डिग्री का है, बट हमें 60 का हाफ करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसी जो आर्क है इसको मैंने आई को और एक्सटेंड कर दिया है लाइक दिस, और फिर हम एक आर्क कट करते हैं इस पॉइंट से लाइक दिस। अब इनको ज्वाइन करते हुए हमें लाइन खींचनी है, लाइन सेगमेंट खींचना है लाइक दिस। और आप चाहें तो 60 के लिए 60 का हमें यहाँ पर 30 का चाहिए, तो 60 के भी आप जो लाइन है उसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट रिक्वायरमेंट 30 की है तो इसलिए मैंने उसको ड्रॉ नहीं किया है। आप चाहें तो कर सकते हैं। अब हम एंगल को मेजर करते हैं। तो देखिएगा ये एग्जैक्टली 30 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो इस तरीके से आपको इनको ड्रॉ करना है 30 डिग्री का। तो ये हमारा एंगल हो गया है 30 डिग्री, और ये था हमारा 120 डिग्री। तो इस तरीके से आपको एंगल्स को ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट है फोर्थ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का जो एंगल है वो इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ रहेगा, थोड़ी सी ज़्यादा हमें प्रोसेस करनी है। टफ तो नहीं करेंगे, बट थोड़ा प्रोसेस हमें इसके लिए थोड़ा ज़्यादा करना है, आर्क थोड़ा ज़्यादा कट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने सेम 60 की तरह आर्क ली है। देखिए ये मैंने कट किया है, ये प्रोसेस सेम है 60 की तरह। अब 60 के बाद हमने बनाया था 120, तो ये है 120। एक आर्क हमें कट करना है ऊपर, वेट अ मिनट। देखिए एक आर्क हमें कट करनी है ऊपर लाइक दिस, और एक ये देखिए कहाँ से मैं कट कर रही हूँ, एक इस पॉइंट से, एक फर्स्ट आर्क से मैंने ऊपर कट किया है, और एक मैंने ये फर्स्ट आर्क से और एक सेकंड आर्क से ऊपर कट किया है। ये एक यहाँ से और एक बार यहाँ से ऐसे कट किया है, और जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये, इसको ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है लाइक दिस। तो जो 90 डिग्री का एंगल है उसके लिए हमें प्रोटेक्टर से चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट वर्टिकल एक लाइन है, ठीक है 90 डिग्री का एंगल। और अगर हम इसको चेक करें तो देखिए एग्जैक्टली 90 डिग्री का आ रहा है, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से आपको नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है। तो ये हमारा है 90 डिग्री का एंगल, ये पूरा। अब हमें ड्रॉ करना है 45 डिग्री। तो 45 को ड्रॉ करने के लिए पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा 90। 45 इज हाफ ऑफ 90, 90 का हाफ होता है। तो हमें पहले ऐसे ही 90 डिग्री का आपको ड्रॉ करना है। मैं इसी क्वेश्चन में आपको 90 डिग्री बता रही हूँ इसी डायग्राम में, बट आपको एक अलग से 90 डिग्री का पहले आप ड्रॉ करिए और फिर उसमें आप 45 डिग्री बनाएंगे। तो देखिए अब हम कट करते हैं, हमने अपने कंपास में जितनी आर्क ली थी उतनी ही है, हमने इसको बिल्कुल भी मूव नहीं किया है। देखिएगा एक बार मेजर करते हैं, ये देखिए एग्जैक्टली उतनी ही आर्क है, बिल्कुल उसको मैंने मूव नहीं किया है। अब जो इसका बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है हमें, तो उसके बाइसेक्टर के लिए हम एक आर्क यहाँ से ड्रॉ करते हैं। इसी आर्क को मैंने आई को एक्सटेंड कर दिया है, और सेकेंड आर्क जो है हम यहाँ से लेते हैं इस मिड पॉइंट से, ये ध्यान में रखेंगे, और इसे कट कर देंगे लाइक दिस। तो ये हमने कट कर दिया। अब इनको ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम एंगल बाइसेक्टर लाइक दिस। तो इस तरीके से हमें एंगल ड्रॉ करना है 45 का। तो देखिए चेक करते हैं, ये देखिए एग्जैक्टली जो है 45 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। ये है 45 डिग्री का, और ये है 90 डिग्री का, और ये है 45 डिग्री का। तो जो ये वाला एंगल आया है ये है 45 डिग्री, हाफ ऑफ 90। तो ये हमने इसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, यानी कि एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो 90 को हमने 45 के 2 एंगल्स में डिवाइड कर दिया है।
अब नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है 75 डिग्री। तो 75 को ड्रॉ करने के लिए भी हमें पहले 90 हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। 75 हमें ड्रॉ करना है नेक्स्ट। तो उसको ड्रॉ करने के लिए हमें पहले 90 का ड्रॉ करना होगा। तो दोबारा से हम 90 बना रहे हैं। तो ये हमारा बन गया है 90। ठीक है, तो ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल। अब हमें इसमें 75 बनाना है। तो देखो 75 बनाने के लिए ध्यान रहे कि हम आर्क हमें कहाँ से लेनी है। तो फर्स्ट आर्क हमें लेनी है यहाँ से, इसी आर्क को हमें एक्सटेंड करना है लाइक दिस। ठीक है, और सेकेंड आर्क हमें लेनी है यहाँ से, इस पॉइंट से लाइक दिस। इस मिड पॉइंट से हमें आर्क कट करनी है, ये और ये। अब इनको ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। 90 माइनस 15 होता है 75। ये देखिएगा, तो ये जो हमारा एंगल आया है ये है 75 डिग्री। ध्यान दें, उसके लिए हमने कट किया था, एक हमने इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से हमने कट किया है। इन दो मेन पॉइंट से हमने कट किया है। ये जो छोटा सा बन रहा है ये है 15 डिग्री का एंगल। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट है 105। तो 105 के लिए भी हम पहले 90 का ड्रॉ करते हैं, क्योंकि 90 प्लस 15 होता है 105। तो पहले उसके लिए हमें 90 ड्रॉ करना होगा। ये है 90 डिग्री का एंगल। और अब इसके बाद हमें 15 का बनाना है। तो देखिए, जैसे 75 के लिए हमने आर्क यहाँ से और यहाँ से, फर्स्ट आर्क से और मिड पॉइंट से ली थी। तो 105 के लिए हम आर्क यहाँ से, इस मिड पॉइंट से और सेकेंड आर्क से लेंगे। ये है मिड पॉइंट और सेकेंड आर्क है ये। तो यहाँ से हम लेते हैं लाइक दिस, और इनको ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा है 105 डिग्री का एंगल। अब हम इसे चेक करते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो देखिए, ये 105 डिग्री का बन रहा है। तो इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। आई होप आपको समझ में आया हो। ये हमारा है 105 डिग्री। तो इसके लिए हमने पॉइंट, ये वाली आर्क हमने कट की है, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से, मिड पॉइंट और सेकेंड आर्क। और 75 डिग्री के लिए मिड पॉइंट और फर्स्ट आर्क। इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट है 135 डिग्री। 135 डिग्री का ड्रॉ करने के लिए भी हम 90 में 45 प्लस करते हैं। तो उसका एंगल भी कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। देखिए, उसके लिए हम किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लाइन ली। देखिए, इस पॉइंट से मैं अब ड्रॉ कर रही हूँ। ये है, इस पॉइंट से मैं आर्क ले रही हूँ। आर्क एक हाफ सर्कल, क्योंकि हमें इस सेकंड पॉइंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर से, इस पॉइंट से मैंने आर्क लिया है, इस तरीके से एक हाफ सर्कल मैंने ड्रॉ किया है लाइक दिस। ठीक है, अब अपनी आर्क को यहाँ से हम कट करते हैं, जैसे हम 90 डिग्री का ड्रॉ करते हैं सेम ऐसे ही। तो पहले हम 90 का ड्रॉ कर रहे हैं।
ये मैंने 90 का ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब 90 में 45 प्लस करना है, तो इसका मतलब अब जो इधर देखिए 2 90 के डिग्री के एंगल बन रहे हैं, एक इधर साइड और एक इधर साइड। अब जो इधर साइड 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, अब हमें उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो 90 प्लस 45 135। तब यहाँ से मैं इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ, एक आर्क ये और एक आर्क मिड से। ये देखिए, इनको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा बन गया 135 डिग्री का एंगल। अब हम इसे चेक करते हैं। तो देखिए ये है 135 डिग्री का एंगल। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। तो ये पूरा है 135 डिग्री एंगल। Now next question. Draw an angle of 70 degree and draw its bisector. अब 70 डिग्री का एंगल ऐसा एंगल है जिसको हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करना होता है। तो जो एंगल को आपको प्रोटेक्टर से ड्रॉ करना है, तो उनका बाइसेक्टर किस तरीके से खींचा जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और प्रोटेक्टर रखना है, और जितने डिग्री का एंगल आपको चाहिए वो बना लेना है। तो हमें चाहिए 70 डिग्री, तो ये हमारा है 70 डिग्री। देखिए कंपास जो प्रोटेक्टर की रीडिंग है वो यहाँ से पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं, 0 to 180। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा बन गया 70 डिग्री का एंगल। इसको ज्वाइन करते हैं ये। अब हमें इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। जो एंगल्स को आप कंपास से ड्रॉ करते हैं उनका बाइसेक्टर ड्रॉ करना तो मैंने आपको बता दिया है, ये प्रोटेक्टर से है, ठीक है। जो एंगल को आप प्रोटेक्टर से ड्रॉ करते हैं उनका बाइसेक्टर खींचने का तरीका ये है कि आपने कंपास में किसी भी रेडियस की आर्क ले ली है। अब आप यहाँ पे इसकी मिड पॉइंट पे ये जो वर्टेक्स है यहाँ पे आप रखेंगे कंपास का पॉइंटर और एक आर्क ड्रॉ करेंगे किसी भी लेंथ की। अब बिना इसको मूव किए, मतलब जितनी आर्क आपकी पहले थी उतनी ही है, अब आप इस पॉइंट पर रखते हैं और एक आर्क ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, और एक सेकंड यहां से। अब इनको ज्वाइन करते हुए आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। तो देखिए 70 का हाफ होता है 35, और ये 35 डिग्री का एंगल आपका फॉर्म्ड हो गया है। तो इस तरीके से हम एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये है 35 डिग्री का एंगल और पूरा था हमारा 70 डिग्री का। देखिए अब क्वेश्चन है, अगर आपको किसी भी एंगल को 2, 3, 4 कितने भी आपको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो तब आप क्या करेंगे। जैसे आपने एंगल बाइसेक्टर खींचा था, ये मैंने खींचा है 60 का बाइसेक्टर, यानी कि 30 डिग्री का एंगल है। अगर आपको इसको एक बार और डिवाइड करना हो, ठीक है, इसका और बाइसेक्टर खींचना हो, या आप ये भी कह सकते हैं कि 60 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे। तो हम जैसे 60 का मैंने हाफ किया है, अब मैं उसके हाफ का और हाफ कर दूंगी, यानी कि ये हमारा 30 डिग्री का एंगल। तो देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने जो आर्क थी हमारी ऑलरेडी वही आर्क ली है, और इसमें मैंने 30 का एक और बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया है। एक आर्क हम यहाँ से लेंगे और एक आर्क हम लेंगे अब यहाँ से। ये 30 डिग्री का एंगल है और ये मैंने कट कर दिया, और उसको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये अब जो हमारा आया है यह है 15 डिग्री का, 30 का बाइसेक्टर, ये है 15 डिग्री का एंगल। तो देखिए इस तरीके से मैंने जो 60 डिग्री का एंगल था उसको मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3। तो ये हमारा जो सबसे पहले था 60 डिग्री का है, ये है 60 डिग्री 1 पार्ट, ठीक है। तो ये 60 का था और हमने इसको 1, 2, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और अगर हमें इक्वल पार्ट चाहिए तो हम इसके भी पार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी एंगल के कोई इक्वल पार्ट्स में हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 30 को 2 इक्वल पार्ट्स में ड्रॉ किया है, तो अगर हमें 4 पार्ट करने होंगे तो हम इसका भी हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो उसके लिए एक आर्क हम यहाँ से खींचेंगे और एक आर्क हम यहाँ से खींचेंगे, तो यहाँ पर लाइन आएगी, तो वो 4 इक्वल पार्ट्स में ड्रॉ हो जाएगा।
थैंक यू।